हाय फ्रेंड्स। हाल ही में एसएससी ने नया अपना एग्जाम शेड्यूल नोटिस डाला है। तो गाइज अभी जो रिसेंटली एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम बचे हुए थे वो जल्दी होंगे। तो गाइज उन्हीं क्वेश्चनों को देखते हुए अपने पिछली वीडियो में एस रेलवे के एनटीपीसी और ग्रुप डी के क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन किया था। गाइज आज इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2019 में जो भी पेपर लगे हुए थे उनके जो भी साइंस के क्वेश्चन आए थे उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो गाइज ये वीडियो बहुत ही यूजफुल रहेगी आपके लिए, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो गाइज पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी मानव कान का भाग नहीं है? तो गाइज मानव कान में 3 हड्डियां पाई जाती है, इनकस, मेलियस और स्टेपिज। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 3 फीमर होगा। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। लाल कृमियों में नामक एक संरचना पाई जाती है जो उनके भोजन को पीसने में उनकी सहायता करती है। अब गाइज पहला ऑप्शन ग्रास नली, इसिफेगस, ये मनुष्य के पाचन तंत्र का भाग होता है। तीसरा ऑप्शन आंत, ये इंटेस्टाइन, दोनों आंतें मनुष्य के पाचन तंत्र का भाग होती है। और अमाशय का ग्राह कॉर्प भी एक मनुष्य के पाचन तंत्र का भाग होता है। तो गाइज पक्काशय या गिजड़, गिजड़ एक लाल कृमि में संरचना पाई जाती है जो उन भोजन को बिल्कुल लसलसा बनाती है। तो ये लाल कृमियों में पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक सामान्य नाम क्या है? तो गाइज ठोस CO2 शुष्क बर्फ कहा जाता है। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन होता है? तो गाइज पहला ऑप्शन कार्पोलॉजी। कार्पोलॉजी में अपन एक बॉटनी की ब्रांच होती है जिसके बारे में फलों और बीजों के बारे में स्टडी करते हैं। कैनियोलॉजी के अध्ययन अपन सेल का न्यूक्लिक होता है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। अगर कुत्तों की बात करते हैं तो कुत्तों का अध्ययन अपन साइनोलॉजी में करते हैं। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर साइनोलॉजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस भौतिकी विज्ञानी का नाम बताए जिसे न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है। 1932 की इस खोज के कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। तो गाइज वो कौन थे? जेम्स चैडविक थे जिसने न्यूट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कशेरुकी प्राणी नहीं है? तो गाइज एक घोंगा होता है जो क्या है, कशेरुकी प्राणी नहीं है। जबकि मैमल्स, फिश और बर्ड्स, ये तीनों के तीनों ऑप्शन में ये कशेरुकी जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान होती है? तो गाइज अपने चेस्ट बोन होते स्टर्नम, उसके नीचे थाइमस ग्रंथि रहती है। पिट्यूटरी पीनियल ग्रंथि अपने ब्रेन में रहती है। और हाइपोथैलेमस गाइज इस पिट्यूटरी ग्रंथि को कंट्रोल करता है, इसलिए रियल पीयूष ग्रंथि हाइपोथैलेमस कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर थाइमस ग्रंथि होती है जो मनुष्य की छाती में विद्यमान रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिकी का नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिकी का कौन सा नियम यह बताता है कि जब दो विद्युत आवेशों के बीच दूरी दोगुनी हो जाती है तो उनके बीच बल पहले के मुकाबले 1/4 हो जाता है? तो गाइज अगर चार्ज और किसी चालक तार में पकड़ा कर उसको बल को डिफाइन करें तो बल बराबर होता है दो आवेशों के बीच की दूरी का 1/2। तो गाइज अगर अपन ने दो आवेशों के दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में दूरी को डबल किया है तो वो फोर्स कितना होगा? 1/4 होगा। तो ये नियम किसने बताया था? ये कुलाम ने बताया था। आवेशों को 80 से ये कुलाम का लॉ ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सिरके का प्रमुख घटक है? तो गाइस सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल एक बार ये बनाने में काम में लिया जाता है। लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। साइट्रिक एसिड जितने भी खट्टे फल होते हैं, नींबू, संतरा, उनमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम प्याज काटते हैं तो सिटेंज एंजाइम प्याज के अमीनो एसिड सल्फोक्साइड को किस एसिड में परिवर्तित करता है? तो गाइस सल्फेनिक एसिड में परिवर्तित करता है जिसकी वजह से मनुष्य की आंखों में आंसू आते हैं। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर है सल्फेनिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को सामान्यतः जिप्सम के रूप में जाना जाता है। तो गाइस जिप्सम होता है वो कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट को साइंस की टर्म्स में कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कान के पर्दे के दोनों ओर के दबाव को बराबर करने में सहायता करता है। तो गाइस कान के अंदर जो कोलिक्लियर नर्व होते हैं
एक पर्दे के ऊपर जो कोलिक्लियर नर्व होती है वो क्या करती है, जितने भी आवाज का जितना फोर्स लगता है, दबाव को लगता है, उसको दोनों साइड से बराबर करने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या मस्तिष्क का भाग नहीं है? तो गाइज कर्णपाली मस्तिष्क का भाग नहीं है। कर्णपाली अपने कानों के ऊपर की जो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अशुशक्ति बराबर 746 वाट होते हैं। ये तो सबको सामान्य नॉर्मल सा क्वेश्चन है, 746 वाट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीरोफ्थैल्मिया विटामिन की कमी से होता है। तो गाइस जीरोफ्थैल्मिया विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग भी होता है। जीरोफ्थैल्मिया में अपने जो आंखों के ऊतक होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं और उनमें पानी की कमी हो जाती है। तो ये किस विटामिन की कमी से रोग होता है? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रहों के वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों ओर विद्यमान पतले गैसीय आवरण को क्या कहा जाता है? गाइस जो जितने भी ग्रहों के वैज्ञानिक होते हैं, जो चंद्रमा के ऊपर जो गैसों का जो पतला सा आवरण होता है, गैसें होती हैं, उनको जो आपको पता है इस आवरण को चंद्रमा का बाह्य मंडल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर में कौन सा अंग जिम्मेदार होता है? तो लाल रक्त कोशिकाओं के लिए जितनी भी अपनी जो ब्लड सेल्स होती हैं, जितनी ब्लड सेल होती है, लाल लाल बिंबाणु, डब्ल्यूबीसी, जो ये तीनों के तीनों जो कोशिकाएं होती है ये मनुष्य की अस्थि मज्जाओं से बनती है। अब गाइस अस्थि मज्जा दो प्रकार की होती है, एक तो लाल अस्थि मज्जा से लाल रक्त कोशिकाएं बनती है और पीली अस्थि मज्जा से डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीथेन एक रंगहीन, गंधहीन और गैर विषैली किंतु ज्वलनशील गैस होती है। तो इसको सामान्यतः नाम क्या होता है? गाइस इसको मार्स गैस भी कहा जाता है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसको मार्स गैस भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा रूपांतरण है जो प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया से में होता है? तो गाइस आपको पता है जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है वो पादपों में होती है और इस क्रिया में जो सूर्य के प्रकाश द्वारा जो प्रकाश ऊर्जा होती है वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, जब जाके वो पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो पेड़ पौधे भोजन अपना प्रकाश संश्लेषण नामक क्रिया से निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है? तो गाइस सबको पता है सूर्य द्वारा जो उत्सर्जित पदार्थ होता है वो श्वेत रंग का होता है, सफेद कह लो या श्वेत रंग कह लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या लोहे अयस्क नहीं है? तो गाइस क्यूप्राइट अपने कॉपर का अयस्क होता है और मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट, ये तीनों के तीनों लोहे के अयस्क होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्यूप्राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? गाइस हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया में दो उत्प्रेरकों को काम में लिया जाता है, एक तो निकल और दूसरा पैलेडियम। तो गाइस ये क्वेश्चन अच्छा था, पैलेडियम का भी प्रयोग किया जाता है। जो हाइड्रोजन अभिक्रिया में उत्प्रेरक जो इस अभिक्रिया को कम या बढ़ाते हैं, हाइड्रोजन अभिक्रिया को, उसमें एक तो निकल काम में लिया जाता है, एक पैलेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, घातक रक्ताल्पता एनीमिया विटामिन B12 की कमी से होता है। तो गाइस एनीमिया रोग विटामिन B12 की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो या दो से अधिक घटकों के सजातीय मिश्रण को क्या कहा जाता है? गाइस बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, इसको विलयन कहा जाता है। मान लो विलयन के उदाहरण होते हैं जैसे शराब के अंदर सोडा मिलाते हैं, दूध के अंदर पानी के अंदर दूध, दूध के अंदर पानी, ये सजातीय मिश्रण होते हैं। अगर मैं मिट्टी, अगर पानी का कोई गिलास उसमें मिट्टी डालो तो वो विषम जातीय मिश्रण कहलाएगा। लेकिन सजातीय मिश्रण क्या होता है? जो अपने आसानी से घुल जाए उसके अंदर, वो होते हैं विलयन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल एसिड अंगूर में नहीं पाया जाता? तो गाइज कौन सा अम्ल नहीं पाया जाता? कौन सा अम्ल नहीं पाया जाता? तो गाइज तो इसका आंसर एसिटिक अम्ल होगा। अंगूर में साइट्रिक अम्ल भी पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल भी पाया जाता है और मैलिक अम्ल भी पाया जाता है। तो गाइज ये वीडियो के क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो में और बचे हुए साइंस